वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग करेंगे एयरफोर्स अग्निवीर के लिए जो जीके जीएस का सीरीज चल रहा था पार्ट 10 और कंप्यूटर की आज लास्ट क्लास होगी। और इसके अंदर मोस्ट वीवीआई बहुत ज़्यादा आपको दिखेंगे टॉपिक्स, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारे इन्वेंशंस पूछे जाते हैं, मतलब किस चीज़ों का आविष्कार किसने किया। मैंने मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स क्यों उठाए हैं यहाँ पे, कुछ फुल फॉर्म्स पूछे जाते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, मोस्ट वीवीआई टॉपिक्स उठाए मैंने, पूरा कंप्यूटर नहीं छाप दिया यहाँ पे लाके कि सब पढ़ लो। बहुत ही लिमिट में दे रखा है मैंने आपको। स्टार्टिंग में खाली 3 क्वेश्चंस कराऊंगा, बाकी उसके बाद मैं टॉपिक वाइज कराऊंगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अभी तक के 3 सीरीज जो भी कंप्यूटर की सीरीज आई है उसमें सबसे बीबीआई टॉपिक आज के होंगे, क्योंकि आज मैंने बहुत टाइम देके इसको प्रिपेयर कर रखा है, ठीक है। इसको चलो कंटिन्यू करेंगे, बट कंटिन्यू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ। अभी चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से कुछ बुक्स के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे 3 बुक्स है चक्षु पब्लिकेशन की, जहाँ पे आपको दिख जाएंगे। एक तो साइंस सब्जेक्ट के लिए है और एक अदर देन साइंस सब्जेक्ट के लिए, और एक साइंस एंड अदर देन साइंस, दोनों कॉम्बाइंड जो जिन्होंने फॉर्म फिलअप कर रखा है उनके लिए। ये तीनों बुक्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये प्रैक्टिस सेट की बुक है। इसके अंदर क्या क्या मिलेगा आपको मैं बताता हूँ। इसके अंदर मिनिमम आपको 25 प्रैक्टिस सेट मिल जाते हैं, ठीक है, जो कि एक्स एंड वाई दोनों के लिए फिल कर रखा है उसके लिए। लेकिन अगर किसी ने सिर्फ वाई ग्रुप के लिए फिल कर रखा है तो उसको 50 प्रैक्टिस सेट, और जिसने सिर्फ एक्स ग्रुप के लिए फिल कर रखा है उसको 40 प्रैक्टिस सेट। इन तीनों बुक्स के अंदर आपको मिलेंगे। और ये सारे प्रैक्टिस सेट जो है ना आपके एग्जाम के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बताऊंगा। और तीनों बुक्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप जाके एक बार चेक करोगे वहां से, क्योंकि जितने भी प्रैक्टिस सेट यहाँ पे दिए हुए हैं तो गाइस ऑब्वियस चीज है, हर बुक के अंदर प्रैक्टिस सेट तो मिलता ही मिलता है, लेकिन ये बुक सबसे डिफरेंट क्यों हो जाता है मैं बताता हूँ। पहली बात तो ये आपके रीजनल लैंग्वेज में, जितने बच्चे इंग्लिश मीडियम से ना पढ़ के हिंदी मीडियम वाले हैं और उनको अच्छी बुक नहीं मिल पाती है, तो ये बुक आपको हिंदी मीडियम में मिलेगी। अब इंग्लिश के क्वेश्चन तो आपको इंग्लिश मीडियम में मिलेंगे ही मिलेंगे, ऑब्वियस चीज है। बाकी जो फिजिक्स मैथ रीजनिंग ये सभी चीजें आती है ना, जीके वगैरह, वो सभी चीजें आपको यहाँ पे हिंदी मीडियम में मिलेंगी। और साथ में एक इंपॉर्टेंट चीज, आंसर कीज के साथ आप आंसर मिला लो। जो भी फिजिक्स के, मैथ के या फिर रगा के अंदर का मैथ रीजनिंग जो भी चीज है आपको समझ में नहीं आ रहा है, उसका डिटेल एनालिसिस यहाँ पे, डिटेल जो सॉल्यूशन दे रखा गया है, जहां से आप पढ़ के प्रैक्टिस सेट के अंदर जो क्वेश्चन आपके फंस रहे हैं, मतलब नहीं हो पा रहे, आप सॉल्यूशन दे के मैथ रीजनिंग इंग्लिश के, मैथ रीजनिंग और साइंस मैथ जो होता है आपका, वो मतलब 12th वाला टेक और नॉन टेक दोनों बारे में बोल रहा हूँ, इनको देख के आप अपनी प्रिपरेशन को बढ़िया कर सकते हो। और कौन से टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है इसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कर सकते हो। तो मैं फिर से बोल दूं, तीनों बुक्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। आप में से जितने बच्चे प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं बुक से, तो आप आराम से बाय करो और यहाँ से प्रैक्टिस लगाओ और प्रिपरेशन को बेस्ट करो। अब देखो यहाँ पे मैंने कहा 3 क्वेश्चन कराऊंगा, इसका मतलब क्या, सिर्फ 3 ही क्वेश्चन कराऊंगा। 3 एक ऐसे क्वेश्चन है जो कि छूट गए थे पिछली पार्ट्स के अंदर, उनको मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। गेम खेलना सबसे आसान हो जाता है किसकी मदद से, कीबोर्ड की मदद से, माउस की मदद से, जॉयस्टिक की मदद से, या फिर सबकी मदद से। देखो गेम खेलने के लिए आपको अगर डायरेक्टली पूछो ना कि निम्न में से किसका यूज होता है गेम खेलने के लिए, तो आप शायद आप बोल दोगे कीबोर्ड माउस। बहुत सारे लोग जॉयस्टिक का नाम भी नहीं सुने होंगे जिनका बैकग्राउंड कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है, बट याद रखना जॉयस्टिक ऐसी टूल्स है, ऐसी एक डिवाइस है जिसकी मदद से गेम खेला जाता है। क्या होता है भाई, ध्यान सुनना, जॉयस्टिक की मदद से क्या होता है, गेम खेला जाता है। आप पूछोगे कैसे खेला जाता है, तो यूट्यूब पे सर्च करो जॉयस्टिक गेम प्ले, आपको मिल जाएगा। जॉयस्टिक गेम प्ले आप जब सर्च करोगे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिन्होंने जॉयस्टिक का यूज करके गेम खेला होगा। आराम से आप देख लोगे कि वो कैसा होता है, किस तरीके से खेला जाता है, ठीक है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट था, जॉयस्टिक से रिलेटेड बहुत बार एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में सवाल पूछे गए। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। अगर मैंने फंक्शंस की के बारे में बताए थे कि 12 फंक्शंस कीज होते हैं F1 से लेके F12 तक, ठीक है, पिछली क्लास में मैंने बताए थे। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट जो होते हैं ना, कंट्रोल शिफ्ट अल्ट, ये सारे कौन से कीज होते हैं, इनको मॉडिफायर कीज कहा जाता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है सिर्फ ना सिर्फ फंक्शन कीज के बारे में, बल्कि ये 3 जो होते हैं ना, अल्ट शिफ्ट और कंट्रोल, इनको हम लोग मॉडिफायर की के नाम से जानते हैं। याद रहेगा आपको गाइस। चलो 3rd नंबर कहा जाए, कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किसमें की जाती है। घड़ी की स्पीड का मतलब क्या, जो कंप्यूटर की स्पीड होती है, हर किसी का अपना अपना स्पीड होता है, तो जो मिनिमम वैल्यू होता है उसको हम लोग ये क्या करते हैं, यूनिट मान के चलते हैं। तो कंप्यूटर की स्पीड की यूनिट किसमें होती है, बीट में, मेगाबाइट में, गीगाबाइट में, या फिर इनमें से किसी में नहीं। तो गाइस बीट में मापी जाती है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। कंप्यूटर की स्पीड जो मापी जाती है जनरली बीट के अंदर मापी जाती है। बीट क्या चीज है मैं बताता हूँ आपको। बीट जो है कंप्यूटर का सबसे क्या है, छोटा इकाई है। ये चीज मैंने आपको दिखा रखा हूँ। बीट जो है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी है। क्या है भाई, बीट जो है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी है। तो इस चीज के बारे में समझना। लेकिन एक चीज मैंने आपको बताना भूल गया था, एयरफोर्स के लिए अगर वाई ग्रुप की लास्ट मंथ में अगर आपको किसी को प्रिपरेशन करना है तो मैंने उसके लिए क्रैश कोर्स लेके आया हूँ, जहां पे आपको, और ये क्रैश कोर्स ध्यान से सुनना, सेल होगी सिर्फ 29 फरवरी तक।
उसके बाद इसकी सेलिंग सोचोगे कि हम 29 फरवरी के बाद अगर ज्वाइन कर लेंगे, इसमें नहीं पॉसिबल है। इसके अंदर क्या क्या चीजें, ये क्रैश कोर्स नाम के लिए डिटेल में मैंने पढ़ा रखा है। अभी लास्ट मंथ में जो भी चीजें आपकी खराब है उसको बढ़िया कर सकते हो। रागा के अंदर मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश या फिर जी के, करंट अफेयर, इसके अंदर सारे टॉपिक्स दिए जाएंगे। तो करंट अफेयर की वीडियोस मिलेगी, लिमिट में मिलेगी, बट यूट्यूब पे ही फॉलो करना करंट अफेयर को, बेटर हो जाएगा। बट इसके अंदर हम लोग कराएंगे करंट अफेयर भी। तो इसके अंदर जस्ट 150 रुपीज, मतलब 153 रुपीज कह लो, बिकॉज 3-4 रुपए टैक्स जुड़ते हैं, तो वो तो लास्ट टाइम के लिए। और इसमें 15 टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएंगे वाई ग्रुप के लिए। तो ये वाई ग्रुप के लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा। अगर किसी बच्चा को सिर्फ इंग्लिश पढ़ना है ना, एक ग्रुप से है, तो वो भी उसको ज्वाइन कर लो। वो सिर्फ इंग्लिश की बैच कर लेना, इंग्लिश ग्रामर की क्लास कर लेना। और इसमें कोई भी हमारी पेड पीडीएफ जो सीरीज है ना टॉप 500 की, वो नहीं इसमें है। बिकॉज हमारी टॉप 500 सीरीज की जो पीडीएफ आती है वही तो महंगी होती है, 220 रुपीज की होती है। ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन रहते हैं जहां से एग्जाम में डायरेक्टली आते हैं, तो वो इसके अंदर नहीं है। ठीक है, इसके अंदर वीडियो क्लासेस है और टेस्ट सीरीज है, 15 मॉक टेस्ट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलेंगे आपको। तो ठीक है गाइस, इसकी मैं आपको फिर से याद दिला दूं, 29 फरवरी के बाद इसकी सेलिंग बंद हो जाएगी। और मैं गारंटी देता हूं जो बच्चा लास्ट टाइम यहां से रिवीजन करके जाएगा, पढ़ के जाएगा, उसकी 100% एग्जाम क्रैक होगी, अगर वो पढ़ने वाला बच्चा निकला। तो वैसा खरीद के बैठ गया तो नहीं, क्योंकि इसके अंदर जो मैंने बेसिक्स और इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे करा रखे हैं, आपके एग्जाम में 100% नहीं, 5000% कह लो कि वो सवाल आएंगे ही आएंगे। ठीक है, जो मैंने बेसिक कंसेप्ट का यूज करा के इसमें पढ़ा रखा है। तो इसकी प्राइस मैंने इतनी कम ले गई है ना कि कोई गरीब से भी गरीब बच्चा है ना, वो भी ज्वाइन कर ले 153। अब मैं इसको चाहता तो फ्री भी कर सकता, बट फ्री करने का मतलब कि मैं खुद कोलैप्स हो जाऊंगा। रीजन है कि हर चीज को फ्री कर दोगे तो इसके पीछे जो खर्चे जाते हैं ना, वो आप बेयर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसकी वजह से मैंने 500-600 की फी को मैं कहा 150 में लेके आ गया, साथ में मैं आपको 15 मॉक टेस्ट भी दे रहा हूँ। तो ये अपने आप में बहुत ही, मतलब कह सकते हो ना कि इससे सस्ता कोई नहीं दे सकता। पूरे पूरे मतलब जितने भी डिफेंस के पढ़ा रहे हैं, कोई नहीं कर सकता इससे सस्ता। तो आप जाओ, आराम से पढ़ो और अपने आप को बूस्ट करो। अगर A to Z स्टडी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड करो। अगर आपको बैचेस ज्वाइन करने नहीं आ रहा है, व्हाट्सअप करके पूछ लेना 7279047787। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे थे क्या, बीट के बारे में, कि कंप्यूटर की स्पीड को इसमें काउंट किया जाता है। तो बीट क्या होता है? बीट, ध्यान से सुनना, बीट और बाइट ये दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है, बीट BIT और बाइट BYT। तो बीट को कहा जाता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी, छोटी कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई। और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या है, योर आंसर शुड बी बीट। और बीट और ऑप्शन बाइट दोनों ऑप्शन में रहते हैं, तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बीट देखो और बाइट देखो, लिखने का तरीका देखो, बीट में 3 लेटर है और बाइट में 4 लेटर है। तो इस तरीके से आपको बस याद करने का एक तरीका है, इसमें कम है तो इसको हम आंसर कर देंगे, स्मॉलेस्ट यूनिट है। ठीक है, तो ये चीज याद रहेगा, बीट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मेमोरी। तो ये चीज आपको याद रखना चाहिए। अब देखो, बीट से थोड़ा सा बड़ा निबल होता है, निबल से थोड़ा सा बड़ा होता है बाइट, और बाइट से जब आगे बढ़ोगे ना, डेट विल बी किलो बाइट। ठीक है, केबी लिखते हैं। और किलो बाइट से थोड़ा सा बड़ा हो जाओगे तो मेगा बाइट, और मेगा बाइट से बड़ा होगे गीगा बाइट, और गीगा बाइट से जब बड़ा होगे डेट इज टीबी। टीबी का फुल फॉर्म होता है टेराबाइट। यहाँ पे मैंने फुल फॉर्म्स भी लिखे हैं, ध्यान से सुनना। केबी का मतलब किलो बाइट, एमबी का मतलब मेगा बाइट, जीबी का मतलब गीगा बाइट, टीबी का मतलब टेराबाइट। टेराबाइट से बड़ा जाओगे पीबी मतलब पेटाबाइट, पेटाबाइट से जब बड़ा जाओगे इट विल बी ईबी, ईबी का मतलब एक्साबाइट, और ईबी से बड़ा हो जाएगा जेडबी, जेडबी का मतलब जेटाबाइट, जेडबी के बाद हो जाएगा वाईबी, डेट इज योटाबाइट। बट इतना मेरे को ये यहाँ तक नहीं जाना है, इसको इग्नोर करो। यहां तक पूछने की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो आपको टीबी तक याद रखना फुल फॉर्म। ठीक है, टीबी तक आपको एटलीस्ट याद रखना, बिकॉज अभी तक मैंने देखा नहीं कि पीबी, ईबी, जेडबी, वाईबी का फुल फॉर्म पूछा गया हो किसी भी एग्जाम में। तो टीबी तक आपको एकदम कंठस्थ कर लेना है फुल फॉर्म सुन के। ठीक है, और इसी सीरीज में याद रखना है आपको। अब ये चीज होता है ना कि कितनी की वैल्यू कितनी होती है, दैट विल बी लाइक, ये पूछ सकता है कि 1 MB इज इक्वल टू व्हाट, तो कहोगे 1024 KB, मतलब 1024 KB। तो मतलब यहाँ पे क्या हो गया ना, आप बोलोगे कि ठीक है, एक निबल इज इक्वल टू हाउ मेनी बाइट्स, बीट्स, तो आप बोलोगे 4 बीट्स। अब ये बीट्स क्या हो गया भाई, मैंने एस क्यों लगा दिया, बिकॉज ये प्लूरल हो गया। ध्यान से सुनना, मैंने बीट बोला था 3 लेटर्स के, और मैंने यहाँ पे 4 बना दिया था। डेट इज, मैं बॉय बोलूं तो, और मैं इसको प्लूरल बनाऊंगा तो एस लगा दूंगा, डेट विल बी बॉयज। तो इसका मतलब थोड़ी कि लड़का लड़की बन गया, और बीट कुछ और थोड़ी हो जाएगा, बीट बीट ही रहेगा, खाली इसको एस लगाया गया बिकॉज एक से ज्यादा बीट है इसलिए। तो अभी भी इसको हम लोग बीट से ही पढ़ेंगे, बीट, और बीट में प्लूरल लगा के बीट्स हो गया। तो एक निबल में 4 बीट होता है, और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और कंप्यूटर की सबसे छोटी यूनिट पूछा जाएगा, सबसे छोटी इकाई पूछा जाएगा, डेट विल बी स्मॉलेस्ट यूनिट विल बी बीट। ओके, अब ये सभी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 1 KB इज इक्वल टू पूछ दे 1024 बाइट्स, ये बाइट्स अलग हो गया, बीट अलग हो गया। मैंने फिर से कहा कि बाइट जो होता है ना, वो 3rd नंबर पे आता है, पहले छोटा बीट, फिर उससे बड़ा निबल, निबल से बड़ा बाइट, ऐसे चलेगा। और वहीं पे 1 MB मतलब 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1024 किलोबाइट KB, 1 गीगाबाइट मतलब 1 GB इज इक्वल टू 1024 मेगाबाइट,
1 टेराबाइट बराबर 1024 गीगाबाइट और 1 पेटाबाइट बराबर 1024 टेराबाइट। इसके आगे मैं नहीं दे रहा हूँ बिकॉज इसके आगे पूछेगा नहीं, मैंने पीबी के बाद आगे स्टॉप कर दिया। मैंने ईबी, जेडबी और वाईबी की वैल्यू छोड़ दी है, रीजन वहां से एग्जाम में पूछने की पॉसिबिलिटी नहीं है, मगर पूछेगा भी तो 1024 के सीरीज में कर देने का आपने। अगर आपको पता है कि पीबी से बड़ा क्या होता है, ठीक है, उससे बड़ा क्या होता है, उससे बड़ा क्या होता है, सबसे बड़ा हो गया आपका योटाबाइट, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है, पढ़ो उसको, एक आध बार रिवीजन करो। बहुत ज्यादा इसको नहीं कहना ना कि हाँ हमको जान लगा देना है, 2 बार 3 बार पढ़ोगे आपके माइंड में बैठ जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स मैंने दे रखे हैं जिसमें तो मैंने पहले कुछ करा रखे हैं और कुछ छूटे हुए थे। अब देखो बहुत ही लिमिट में दे रखे हैं इतनी सारी चीजें। चाहता तो मैं कंप्यूटर से रिलेटेड चीजें ना आपको 10 से 20 पेजेस में खाली फुल फॉर्म बनते हैं, बट मोस्टली जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन है मैंने छाट दिया यहाँ पे। अब देखो रैम का बहुत बार पूछा गया, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का रीड ओनली मेमोरी, एचडीडी का हार्ड डिस्क ड्राइव, सीपीयू का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, डीवीडी का डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, लैन का लोकल एरिया नेटवर्क, ये सभी चीजें पहले कराई हैं। वैन मैंने पढ़ा रखा था वाइड एरिया नेटवर्क, मैंने कंक्लूड कर दिया यहाँ पे। यूपीएस मैंने पढ़ाया था अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, ये सभी चीजें पहले कराई गई हैं। ओएमआर कराया गया था मैंने, ऑप्टिकल मार्केट रिकॉग्नाइजेशन, ओसीआर भी करा रखा था मैंने, शायद यहाँ पे दे रखा है, हाँ दे रखा है। यूएसबी मैंने पहले नहीं कराया था, यूएसबी याद रखना बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया, यूनिवर्सल सीरियल बस, एयरफोर्स ने ही पूछा है यूएसबी का फुल फॉर्म, ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। आईसी का हो गया इंटीग्रेटेड सर्किट, ओके। ओसीआर का हो जाएगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ओसीआर का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा भाई, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। सीडी का फुल फॉर्म हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क। पीसी का फुल फॉर्म मैंने पहले पढ़ाया था पर्सनल कंप्यूटर। एफटीपीएस का मैंने नहीं पढ़ाया था बट ये एग्जाम में पूछा गया है। मैं क्यों पूछ रहा हूँ दे रहा यहाँ पे, अभी रिसेंटली जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ ना उसमें पूछा गया था एफटीपी का फुल फॉर्म, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। और यहाँ से कहोगे उसमें पूछा गया तो एयरफोर्स का क्या रिलेशन है। देखो एग्जाम में बेसिक से चीजें छाटना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंप्यूटर में क्या पूछा जाना चाहिए आपसे, ये सारे जो क्वेश्चन सेट करने वाले होते हैं उनका माइंड तो होता है ना, माइंड सेट एक ही होता है कि ठीक है कंप्यूटर से सवाल वही पूछेंगे जो एक नॉर्मल बच्चा भी जिसको जानना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर बैकग्राउंड नहीं है फिर भी इन सभी चीजों का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। तो ये कंप्यूटर जो क्वेश्चन सेट कर रहे होते हैं उनका माइंडसेट यही होता है। तो वो मतलब कहना कि वहां पे अगर पूछा गया तो यहाँ भी पूछे जाने की पॉसिबिलिटी 90% बढ़ जाती है, ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। एफटीपीएस का फुल फॉर्म याद रखो, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर होता है। और एफटीपी खाली पूछेगा तो डेट विल बी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एस लगा दिया डेट विल बी सिक्योर, ठीक है। अब यहाँ पे HTML का फुल फॉर्म पूछे तो एक लैंग्वेज, HTML जितनी भी वेबसाइट्स बनती हैं HTML उसकी बेसिक लैंग्वेज होती है, बिना HTML का यूज करें वेबसाइट नहीं बन सकता। इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। एक चीज होता है ना CSS, जिसका मतलब होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। देखो HTML और CSS दोनों में फर्क समझाता हूँ। HTML की मदद से वेबसाइट बनता है और CSS की मदद से डिजाइन की जाती है, उसकी स्टाइलिंग की जाती है। तो इन दोनों का यूज करके किसी भी वेबसाइट को बनाया जा सकता है, बिना किसी थर्ड लैंग्वेज को यूज किए भी किसी भी वेब पेज को बनाया जा सकता है, ठीक है। वैसे तो बिना CSS के भी बन जाएगा बट स्टाइलिंग करनी जरूरी है, थोड़ा सा लुक उसका अच्छा आना चाहिए, ठीक है। तो www का फुल फॉर्म पूछा जाए वर्ल्ड वाइड वेब, ये चीजें पहले पढ़ाई गई थी कि नहीं मेरे को याद नहीं है, बट अभी फिलहाल के लिए आप याद करोगे, ठीक है। HTTP का फुल फॉर्म मैंने पढ़ाया था हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और मैंने कहा था अगर इसके अंदर S लग जाएगी तो ये बन जाएगा सिक्योर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। मैंने HDD का फुल फॉर्म मुजुबानी बोला था, लिख के शायद नहीं दिया था, हार्ड डिस्क ड्राइव मैंने कहा था। SSD का फुल फॉर्म मैंने मुजुबानी बोला था, लिख के नहीं दिया था मैंने, बट यहाँ पे लिख के मैंने दे दिया, सॉलिड स्टेट डिस्क होता है। LCD का तो मैंने पिछली क्लास के सबसे लास्ट क्वेश्चन था, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और वहीं पे LED का पूछ ले फुल फॉर्म लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है। आपको मैं PDF टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, आप टेलीग्राम से पढ़ लेना, टेलीग्राम पे सर्च करोगे @A2Z स्टडी, ठीक है, तो आपको मिल जाएगी। देखो यहाँ पे ध्यान सुना, JPG और JPG दोनों सेम होता है, अलग नहीं होता है। आपने किसी भी अपने एयरफोर्स की फॉर्म फिलअप करोगे या फिर कोई फॉर्म फिलअप करोगे, वो वहां पे लिखा रहता है ना कि अपलोड फोटोग्राफ इन द फॉर्मेट ऑफ JPG स्लैश या फिर ऑब्लिक JPEG, मतलब JPG या फिर JPG सेम होता है, इनका फुल फॉर्म भी एक ही होता है, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है। PNG का फुल फॉर्म क्या होता है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। आपने PNG में भी फोटो की फॉर्मेट देखी होगी, कहते हैं JPG में अपलोड करो, PNG में अपलोड करो, तो इसका होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। IP का फुल फॉर्म मैंने पहले ही पढ़ाया था, इंटरनेट प्रोटोकॉल। और जीमेल का पूछ लेता है बहुत जगह, इसको ना ग्राफिक्स मेल लिख देते हैं, बहुत ही बेहुदा सा काम है, ग्राफिक्स मेल नहीं होता है, इसका गूगल मेल होता है। क्योंकि देखो मेल क्या हो गया ना, ईमेल सबसे पहले आया था ईमेल, ठीक है, ईमेल से पहले आया मेल, मेल किया जाता था किसी को, ठीक है, किसी भी तरीके से भेजो, कुछ संदेश भेजो।
और फिर उसके बाद आया इंटरनेट का खोज हुआ तो ईमेल। ईमेल से क्या हुआ भाई, इलेक्ट्रॉनिक मेल। अब आपको ना ऑनलाइन मेल भेजने का जो चीज है उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल। अब जब से गूगल आया उसने कहा कि हम ईमेल का है यूज करा है भैया, हम अपना मेल स्टार्ट कर देंगे, इसको जीमेल के नाम से कहेंगे, तो ये हो गया गूगल मेल। ठीक है बस। अब पीडीएफ का बहुत लोग ना गलत ये याद कर लेते हैं, वो याद कर लेते हैं पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल, जबकि वो फाइल नहीं होता, उसका फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है, तो ये फॉर्मेट होता है ना कि फाइल होता है, तो ये चीज आप थोड़ा सा याद रखोगे। वहीं पे आईबीएम भी बहुत बार पूछा गया, जिसका मतलब होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स, इसका फुल फॉर्म थोड़ा सा याद रखोगे। मैं स्पीड में बढ़ रहा हूँ, आपको अगर लगता है बहुत ज्यादा स्पीड बोल रहा है महाराज ये, तो आप थोड़ा सा स्लो कर लो इसको। ठीक है, अब देखो सम इंपॉर्टेंट इन्वेंटर्स, कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो आविष्कार हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे माउस, माउस का आविष्कार किसने किया? तो डगलस नाम के एक वैज्ञानिक ने किया था। डगलस नाम आप याद रखोगे, इसके बाद आपको आगे इंगलबर्ट वगैरह आपको नहीं खाली याद रखना है कि माउस, देखो माउस मैंने चूहा और डॉग, मतलब सॉरी नहीं बोलना चाहिए बट फिर भी कह सकते हैं माउस और डॉग एक तरीके से लग रहे हैं, रिलेट करवा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, तो इस तरीके से लग रहा है कि माउस डॉग की जोड़ी है यहाँ पे इस तरीके से, बट इनको थोड़ी सी बेइज्जती तो नहीं करनी अपने को, बस याद करने का एक तरीका है। रिस्पेक्ट दिस पर्सन बिकॉज इन्होंने लाइफ को इजियर कर दिया, क्योंकि अगर किसी ने कुछ इतना बड़ा आविष्कार किया तो उसको हम लोग रिस्पेक्ट देंगे। याद करने के लिए थोड़ा सा लॉजिक लगा लेते, जो मैंने लॉजिक लगाया था अपने टाइम पे वो मैं बता रहा हूँ। माउस का क्या हो जाएगा? डगलस। ठीक है, ब्लूटूथ का जो हो गया, इनका आविष्कार किया गया था दो लोगों के अलावा, डॉक्टर जॉब हर्स्टिन नाम है उनका और एरिक्सन नाम है, इनकी ब्लूटूथ का आविष्कार इन दोनों ने किया था। और इंटरनेट का आविष्कार, ब्लूटूथ का तो बहुत बार नहीं पूछा गया, लेकिन माउस का बहुत बार पूछा गया, इंटरनेट का भी पूछा गया। विंड सर्फ नाम के वैज्ञानिक थे और इनके साथ एक और थे रॉबर्ट ई कहन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे विंड सर्फ का बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बहुत ज्यादा मतलब इनका ज्यादा योगदान रहा है, इसलिए आज भी इंटरनेट पे कुछ अगर सर्च करते हो आप या फिर कुछ कर रहे हो आप, तो उसको कहा जाता है इंटरनेट पे सर्फिंग किया जा रहा है। मतलब विंड सर्फ ने इंटरनेट की खोज की थी, इसीलिए इंटरनेट पे कुछ करते हैं लोग, तो कह रहे हैं कि बच्चे आजकल इंटरनेट पे सर्फिंग करते हैं बहुत ज्यादा, उन्हीं के नाम पे ये वर्ड लाया गया सर्फिंग। ठीक है, इंटरनेट पे काम करना या फिर इंटरनेट पे कुछ कुछ करना है, डेट विल बी सर्फिंग। वर्ल्ड वाइड वेब का मतलब क्या होता है? डब्ल्यू का फुल फॉर्म होता है ना, तो इनका खोज किसने किया था? टीम बर्नर्स ली, एक वैज्ञानिक है टीम बर्नर्स ली, जिन्होंने क्या किया था? डब्ल्यू का फुल फॉर्म सॉरी डब्ल्यू का खोज किया था, फुल फॉर्म डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब का खोज किया था टीम बर्नर्स ली। एक सब डोमेन की तरह से काम करता है, अगर उतना समझ में नहीं आया डब्ल्यू क्या होता है तो कुछ दिक्कत नहीं, रट लो इसको। कंप्यूटर बग, बग का मतलब होता है, देखो ध्यान से सुनो, मैंने क्वेश्चन नहीं दिया बग के ऊपर, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ। बग का मतलब क्या होता है? बग का मतलब होता है कमियां, कुछ त्रुटि। ठीक है, माल फंक्शंस। ठीक है ना, कुछ कमी हो गई है किसी भी साइट में, कहते हैं ना कि इसके अंदर मैं बग खोज रहा हूँ, मतलब इसका लूप होल खोज रहा हूँ, इसमें क्या कमी है साइट में, क्या त्रुटि हो गई है, इट विल बी बग। ठीक है, तो बग से रिलेटेड पूछते कंप्यूटर बग का आविष्कार किसने किया था? तो हॉपर जी ने किया था, मुर्रे हॉपर जी ने, ग्रेस मुर्रे हॉपर, आपको याद रखना है। और यहाँ पे एआई का फुल फॉर्म क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका खोज किया था जॉन मैककार्थी करके नाम है इनका। ठीक है, और ईमेल का पूछ ले, रे टॉमलिंसन। रे टॉमलिंसन ने क्या किया था? ईमेल का खोज किया था, बहुत बार पूछा गया। विंडोज का पूछेगा, जो जनरली अधिकांश कंप्यूटर के अंदर मिलता है, जितने भी आपने देखा होगा कंप्यूटर आजकल लेते हैं उसके अंदर विंडोज इंस्टॉल करके दिए जाते हैं, तो उसका आविष्कार किया गया था बिल गेट्स के द्वारा। ठीक है, गूगल का पूछ ले तो लैरी पेज और सर्जन ब्रिन करके नाम है इनका, सर्जे ब्रिन करके नाम है, बट मेनली लैरी पेज का नाम आता है, बट आप इन दोनों का नाम याद रखोगे। सर्जे ब्रिन और गूगल का खोज किसने किया था? लैरी पेज और सर्जे ब्रिन दोनों ने मिलकर किया था गूगल का। ठीक है, तो बाकी यहीं से कहानी खत्म। ठीक है, आप में से जितने भी बच्चे हैं आप पहले इनको पढ़ो, और इनकी पीडीएफ तो मैं दे दूंगा, बट अगर आप में तो कोई बच्चा है जिसकी मैथ खराब है, इंग्लिश खराब है, रीजनिंग खराब है और वाई ग्रुप में तैयारी करना चाहता है, बहुत अच्छे स्कोर के साथ क्रैक करना चाहता है, एक बार इस बैच को आ जाओ। मैं बोल रहा हूँ फिर से, आपके पास अभी 9 दिन है, 29 फरवरी तक आप इसको ज्वाइन कर लो। उसके बाद इसकी मतलब कह रहे हैं ना कि हम लोग एनरोलमेंट बंद कर देंगे, बिकॉज इसकी जो वैलिडिटी है 2 महीने की है। इसमें रिकॉर्डेड क्लासेस दी जा रही हैं, इनमें क्लासेस के नोट्स दिए जा रहे हैं, जिनको आप देख के अपना नोट्स बना सकते हो। ओके ना, और इसमें 15 टेस्टेस दिए जा रहे हैं, तो आप एक बार पढ़ो, मजा से पढ़ो, और मैं ये कर सकता हूँ ट्रस्ट करके पढ़ो, फिर आपका सिलेक्शन रुकना तो नहीं चाहिए अगर आप बढ़िया से पढ़ते हो तो। ठीक है गाइस, बाकी सबकी पीडीएफ्स को मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, जो मैं अभी क्लास करा रहा हूँ उनको यूट्यूब पे। तो टेलीग्राम पे आपको क्या सर्च करना, देखो ऐसे करना @A2Z स्टडी। ठीक है, वहां सर्च करोगे आपको चैनल मिल जाएगा, 14,000 से ज्यादा बच्चे हैं, और उस पर सारी पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। वीडियो को शेयर कर देना और A2Z स्टडी को सब्सक्राइब भी कर लेना आप लोग फटाक से।